Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? So from today onwards we are basically going to start a topic that is trigonometry lecture. This is lecture number 6 and in lecture number 6 we are going to start with multiple trigonometric functions. ठीक है, तो trigonometric functions में आपने बहुत सारे equations already so far you learn about sin of a plus b, addition theory formula you learn sin a plus b and sin a minus b, thereafter cos of a plus b, then cos of a minus b, thereafter you learn tan of a plus b and tan of a minus b, same after cot के लिए लर्न किया आपने. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल थियोरम जो फॉर्मूला आपने लर्न किया, सो दे आर सो मेनी मोर फॉर्मूला है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो इन टुडेज क्लास बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न द 8 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉर्मूला हम लर्न करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. उसको स्टार्ट करते हैं, इसको लर्न करते हैं. ठीक है, चलो. तो व्हाट आर द ऑल फॉर्मूला वी हैव द 2 ऑफ साइन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. अब देखो ये जो है एक्चुअली क्या है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, बस इतना ही कुछ है. कॉस ऑफ ए, इसको बस एक चीज़ हमें एक ट्रिक याद करना पड़ेगा. ट्रिक से हमें इस चीज़ को याद करना है कि कैसे याद हो. ठीक है, अदरवाइज देखो इट्स वेरी सिंपल है ना, वी कैन प्रूव दिस है ना. सो लेट्स टेक दिस. पहला वाला अगर देखोगे तो क्या है, साइन ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. सो दिस इज व्हाट साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी. ठीक है, अब ये चीज़ दिया हुआ, सो यू कैन ऑलरेडी आप जानते हो इसका क्या होता है. सो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ ए इंटू ऑफ कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू ऑफ साइन ऑफ बी, ऐसा होता है. ठीक है, इसको ओपन करोगे तो ये निकल के आएगा. सिमिलरली इसको ओपन करोगे तो दिस विल बी है ना साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होगा. ठीक है, सो यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो रहा है. देयर आफ्टर दिस इज गेटिंग 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी. ठीक है, तो ये बेसिकली देखोगे तो एक्चुअली अगर हमें ये तो याद होता ही है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये तो हमें याद है ही. बेसिकली नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि साइन ए माइनस बी अगर कुछ हो, मतलब साइन कॉस जहाँ पे दोनों हो है ना, जिसमें 2 ऑफ साइन ए साइन एंड कॉस दोनों हो है ना, वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली साइन ही होगा. साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा. ठीक है, ये आपको याद रखना. अब कैसे देखो, जैसे साइन ऑफ ए कॉस ऑफ, मतलब साइन कॉस दोनों यूज किया हुआ. ठीक है, सो यू कैन सी साइन पहले एंड कॉस बाद में है. मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी होता है. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि पहला वाला टर्म है एंड दिस इज दूसरा वाला टर्म है. सो सिमिलरली यू कैन सी दिस इज पहला वाला टर्म. तो अगर पहला वाला टर्म है मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी होगा, और उसमें अगर दूसरा वाला टर्म का माइनस वाला दूसरा वाला पार्ट अगर रिमूव कर दोगे तो ये वाला बेसिकली थ्योरम बन के निकल के आएगा. देयर आफ्टर वी कैन से दिस इज द साइन ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. इस तरीके से आपको रिमेंबर करना, याद करना है. ठीक है, सो दिस इज बेसिक ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. और अगर ये याद करोगे तो दूसरा देखोगे क्या, दूसरा वाले में क्या है, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी है. तो कॉस ऑफ ए मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी में दूसरा वाला टर्म है, ये दूसरा वाले टर्म का 2 टाइम्स है. राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होगा सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे माइनस लग के आ जाएगा, ये वाला टर्म दूसरा वाला टर्म प्लस हो जाएगा. तो पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म ऐड हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, ये समझ में आया कि क्या करना है. अगर साइन और कॉस दोनों हो, मतलब साइन का दोनों चीज़ ऊपर होगा, तो जिसमें साइन ए कॉस बी हो, इस टाइप का पहले साइन हो फिर कॉस बाद में कॉस बी हो. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन यूज होगा, साइन ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी होगा. ठीक है, और जिसमें कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी मतलब कि साइन ऑफ ए प्लस बी का दूसरा वाला टर्म है. तो दूसरा वाला टर्म मतलब पहला वाला टर्म हमें रिमूव करना है. तो पहला वाला टर्म रिमूव करने के लिए हमें नेगेटिव साइन लगाओगे, तब जाके पहला साइन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो बाय दिस वे आई थिंक साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी एंड कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी आपको रिमेंबर याद हो सकता है. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. सिमिलरली यू कैन सी दिस वन है ना, इसमें क्या है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, मतलब देखोगे दोनों टर्म कॉस के हैं या दोनों टर्म साइन के हैं. तो दोनों टर्म कॉस एंड दोनों टर्म साइन के कब होते हैं, जब हम कॉस यूज करते हैं, तब इस तरीके का इक्वेशन जनरेट होता है. ठीक है, ये हमें पता है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है. सो वी ऑलरेडी नो कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, माइनस होता है यहाँ पे. ठीक है, साइन ऑफ
ए इंटू साइन ऑफ बी, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 2 टाइम्स ये वाला टर्म चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी चाहिए, मतलब मुझे ये वाला जो साइन वाला टर्म है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन वाला टर्म रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। और मेरे को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, सो एक तो ये ए प्लस बी करोगे तो ये निकल के आएगा, और रिमूव करने के लिए दूसरा वाले टर्म में ये वाला जो टर्म है, दूसरा टर्म है, दूसरा वाला कॉस में ये वाला टर्म तो हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ बी करूँगा, ए माइनस ऑफ बी करूँगा तो क्या होगा, दूसरा टर्म जो है ये वाला टर्म पॉजिटिव निकल के आएगा। सो इन दैट केस क्या बनेगा मेरे पास, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस है ना, दिस इज द माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो आपको क्या दिखेगा, दूसरा टर्म कैंसिल होते हुए दिखेगा, देयरफॉर यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है, समझ में आया। तो जब आपको कॉस एंड कॉस 2 ऑफ कॉस ए 2 ऑफ कॉस बी है, मतलब कि कॉस ऑफ ए प्लस बी में से पहला वाला टर्म को 2 टाइम्स लेना है आपको, है ना। तो पहला वाला टर्म्स 2 टाइम्स लेना मतलब दूसरा टर्म बेसिकली हमें क्या रिमूव करना होगा। तो दूसरा टर्म रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी करना पड़ेगा। दैट ये अगर करोगे तो क्या होगा, दूसरा टर्म हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो तीसरा चौथा फार्मूला देखो, तो चौथा फार्मूले में क्या है कि 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी है। अब कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि मुझे ये टर्म का 2 टाइम्स चाहिए, ये टर्म मुझे 2 टाइम्स साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना, मुझे क्या करना होगा, ये तो पहला टर्म तो ये बनता है ना। दूसरे टर्म अगर माइनस वाले टर्म में माइनस लगाऊंगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। अब उसमें अगर सामने में माइनस लगा दूंगा तो पहला टर्म तो रिमूव, पहला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा उससे। तो मेरे को क्या बचेगा, मेरे को बचेगा 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी मेरे पास बचेगा, समझ में आया। सो बाय दिस थिंग, है ना, बाय दिस वे, सो यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना, ये सारे फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। दिस इज वेरी वेरी गुड, है ना। चलो ठीक है, समझना बहुत ही आसान है, प्रूफ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें जब आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, आप जो चारों फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में एंड आपने लर्न कर लिया है, तो दिस ऑल फॉर्मूला, डिराइविंग दिस फॉर्मूला आर वेरी वेरी सिंपल। बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब हम क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या ये टिप पे होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन आगे 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी है ना। अब 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी है तो मैं इसको ड्राइव करते चलूँगा तो फिर तो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तो उसी में चला जाएगा हमारा, ठीक है। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर कि अगर 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी मेरे पास हो, सो दैट विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो इतना मुझे इस तरीके से याद होना चाहिए। सिमिलरली मैं अगर 2 ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी पूछूँ तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिमिलरली मैं आपसे पूछूँ कि 2 ऑफ साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, मतलब आपको साइन ए प्लस बी होगा प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी होगा। सिमिलरली कॉस ए इंटू 2 ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी पूछूँ तो आपको याद होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी होगा, है ना, माइनस ऑफ साइन में दूसरा वाला टर्म नेगेटिव में निकल जाएगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एक्चुअली। अगर 5 टाइम्स 10 टाइम्स यू विल राइट, और एक बार पीसफुली होकर शांत होकर अगर सोचोगे इसके बारे में, एक बार खुद से डिराइव करो, देयर आफ्टर थिंक अबाउट दिस, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर सेट करो कि दिस हैव टू रिमेंबर बाय दिस वे, ठीक है। सो अब हर एक आदमी के, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है लर्न करने की चीज़ है, फॉर्मूला, ठीक है। सो डेवलप द स्किल्स, है ना, मैंने आपको स्किल बताया कि ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक लाइक दैट, सो दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू रिमेंबर, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला भी हम लर्न कर सकते हैं, राइट। चलो इसको फिर से एक बार रिवाइज करो, है ना, व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी रिमेंबर। Okay, so let's move to the next part of trigonometric function. So this is also known as sin C plus D formula. इसको क्या बोलते हैं, C plus D formula, C minus D formula भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। So this you have to also remember, क्या है, sin of C plus D equals to 2 of sin C plus D by 2 into cos of C minus D by 2, है ना। सिंपल है ना, देखो कि साइन सी प्लस डी कर रहे तो साइन ए प्लस कॉस है ना। उसमें भी क्या था, 2 साइन ए इंटू साइन बी कर रहे थे, कॉस बी कर रहे थे, तो साइन था और साइन था, है ना, साइन ए था प्लस साइन ए प्लस बी था एंड प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी था। यहाँ पे देखोगे साइन सी प्लस ऑफ साइन डी है, तो दिस इज साइन टू सी प्लस ऑफ डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी। दूसरा क्या माइनस में है, तो यहाँ माइनस में है तो कॉस पहले होगा साइन बाद में होगा। कॉस सी है तो दोनों टर्म कॉस के होंगे, है ना, कॉस के होंगे। अगर उसके क्या है, कॉस ए सी माइनस ऑफ कॉस डी है तो दोनों टर्म साइन के होंगे, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर अगेन, है ना। अब इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, लेट्स सी दैट, है ना, कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस
these all functions, है ना. So again we have set A1, set 2, set 3, set 4. आप क्या देखोगे, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में जो मैंने आपको बताया, ये 4 के सेट इस तरीके से हैं, ठीक है. ये 4 के सेट आपको याद करना है. इससे पहले मैंने आपको 4 सेट बताए थे, साइन A प्लस और बी, साइन A माइनस और बी, कॉस A प्लस और बी, कॉस A माइनस और बी. 4 सेट मैंने पहले बताए थे. 4 सेट ये हो गए और ये वाले 4 सेट, ये 4 सेट ये अलग हो गए, ठीक है. सो 4 के सेट में फॉर्मूले दिए हुए हैं, एंड सो डैट यू हैव टू यू रिमेंबर दिस प्रॉपरली, राइट. चलो इसको देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे बनता है. तो लेट्स टेक सी. क्या है, सी को मान लो A प्लस और बी, है ना, और डी को क्या मान लो, डी को A माइनस और बी मान लो, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे C प्लस ऑफ डी करोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी A प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ A माइनस ऑफ बी बनेगा. दैट मीन्स बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है. दैट मीन्स 2A कितना बनेगा, सो द 2A विल बी C प्लस ऑफ डी डिवाइड बाय 2 आ रहा है. सो यू कैन रिमूव नाउ. A इक्वल्स टू कितना होगा, तो द A विल बी दिस मच, ठीक है. और A अगर इतना हो रहा है, सिमिलरली अगर C माइनस डी करोगे तो कितना होगा, सिमिलरली C है तो B कितना होगा, A प्लस और B, तो B का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ A, तो B C विल बी इक्वल्स टू C प्लस ऑफ D डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ B. तो B कितना होगा, तो B विल बी माइनस में हो जाएगा, बस उतना ही होगा और कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है. सो द B विल बी C माइनस ऑफ C प्लस ऑफ D बाई 2. सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली C माइनस ऑफ D बाई 2. B कितना होगा, B विल बी C माइनस D बाई 2 होगा, ठीक है. तो ये अगर ये चीज़ अगर समझ में हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के बारे में, तो हमें बस क्या करना है, साइन ऑफ A प्लस ऑफ B है, C क्या था, A प्लस B माना था, और क्या माना था, प्लस ऑफ साइन A माइनस ऑफ B. तो ये क्या होता है बेसिकली, ये तो यही होता है ना, 2 ऑफ साइन A प्लस B, यही हमने जस्ट नाउ पढ़ा था ना, इन 2 ऑफ कॉस ऑफ A माइनस B. अभी हमने जस्ट नाउ जो फॉर्मूला लर्न किया था वो यही फॉर्मूला तो लर्न किया था. सो ऑन दिस बेसिस ये हमने पुट किया. अब A प्लस बी या A माइनस बी का वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी 2 ऑफ साइन C प्लस ऑफ D बाई 2 इन 2 ऑफ कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2, है ना. ये जो हमने इस A और B का वैल्यू निकाला था, A एंड B का वैल्यू, C एंड D का जो वैल्यू निकाला था. सो दिस विल बी दिस थिंग, है ना. सो बाय दिस वे ऑल द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी प्रूव्ड, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो चलो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना. A प्लस बी पुट किया एंड A माइनस बी पुट किया तो C दिस इज गोइंग टू बी, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, है ना. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रिमेंबर करना. इसको रिमेंबर करना कैसे करोगे, तो आप क्या देखोगे, साइन C प्लस ऑफ साइन D, ठीक है. अगर ऐसा कुछ हो, 2 टर्म साइन के हो एंड 2 एंगल साइन के फॉर्म में हो, सो साइन C प्लस साइन D हो, तो क्या करोगे आप कि कैसा बन रहा होगा, तो 2 ऑफ साइन A इंटू साइन ऑफ B, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा. डैट मीन्स आप क्या बोलोगे, सो दिस इज द 2 ऑफ साइन A इंटू कॉस B, ठीक है. साइन C प्लस साइन D मीन्स 2 ऑफ साइन A इंटू ऑफ कॉस B, मतलब साइन C प्लस 2 ऑफ साइन C प्लस ऑफ D करोगे, मतलब एक साइन का टर्म आएगा साइन C में प्लस D में, और एक क्या आएगा, कॉस का टर्म आएगा, ठीक है. एक साइन का टर्म आएगा, एक कॉस का टर्म आएगा, और जब माइनस में होगा तो पहले कॉस का टर्म आएगा, साइन बाद में आएगा, ठीक है. सिमिलरली कॉस ऑफ C प्लस D करोगे तो दोनों टर्म कॉस के होंगे, C प्लस D बाई 2 भी कॉस के टर्म में होंगे एंड C माइनस D वाला टर्म भी कॉस में होगा. और कॉस C माइनस D करोगे तो दोनों टर्म साइन में होंगे, ठीक है. बट यहाँ पे क्या माइनस के साथ होगा, माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस ऑफ D एंड माइनस इंटू साइन ऑफ C प्लस C माइनस ऑफ D होगा, ठीक है. बहुत सारे बुक्स में आपको क्या दिखेगा, ये माइनस साइन आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, D माइनस C दिखेगा. बात एक ही हुआ, है ना, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, राइट. सो विद द प्रैक्टिस, है ना, सो इफ यू राइट 5-10 टाइम्स, है ना, वीक में अगर 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक्चुअली क्या है इसमें, क्या है ना, कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा फॉर्मूला. इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फॉर्मूला, है ना, रात में जब सोते हो तो इन दैट टाइम इफ़ यू रिमेंबर, यू नो, ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि साइन C प्लस D क्या होता है, साइन C माइनस D क्या होता है, साइन C माइनस ऑफ साइन D क्या होता है, कॉस ऑफ C प्लस ऑफ कॉस ऑफ D क्या होता है, एंड कॉस ऑफ C माइनस ऑफ कॉस ऑफ D क्या होता है. If you remember this thing this way, so very soon within a week you are going to learn this thing, and this is very very interesting and very very useful formula, ठीक है. So with this, है ना, I think no doubt, है ना, एक साथ बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. दिस स्टेज यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूला, ठीक है. आई थिंक आपको इस ट्रिक भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ कैसे होता है. ये तो बहुत सिंपल है. इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चीज़ को रिमेंबर करना. साइन C प्लस ऑफ साइन D, मतलब कि एक साइन होगा, पहला साइन होगा, दूसरा कॉस का होगा. साइन C माइनस ऑफ साइन D होगा, मतलब कि पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, ठीक है.
कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ कॉस डी मतलब दोनों टर्म कॉस के होंगे, ठीक है। कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी मतलब कि दोनों टर्म साइन के होंगे, माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। सो बाय दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। और आई थिंक उससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे इसे याद करना है, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला, है ना, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एंड ट्राई टू लर्न ऑल द फॉर्मूला बाय डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस वी हैव। तो पहला क्या है हमारे पास, 2 ऑफ साइन, इस तरीके का पार्ट में है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट नाउ, हमने पढ़ा था 2 ऑफ साइन ए प्लस ऑफ बी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लर्न किया था, ठीक है। सो बाय दिस वे यू हैव टू, चलो हम करते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी पहला क्या है, तो पहला मेरे पास है 2 ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 2x है, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल मेरे पास लेट्स टेक ए इज इक्वल्स टू मेरे पास 3x है, और बी क्या है मेरे पास, तो 2x है। तो मैंने 2 ऑफ साइन ए इंटू ऑफ साइन बी, 2 ऑफ साइन ए इंटू ऑफ कॉस बी क्या आपने लर्न किया अब जस्ट नाउ, तो आपने लर्न किया है ना, क्या लर्न किया, ये साइन है और कॉस है। सो यू हैव लर्न साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी, आपने लर्न किया है साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी, ये लर्न किया। कैसे लर्न किया, फिर से ट्रिक समझो कि जब 2 साइन कॉस चाहिए, मतलब कि पहला वाला टर्म साइन ए प्लस बी का पहला वाला टर्म, तो पहला वाला टर्म चाहिए और दूसरा वाला कॉस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ ए को रिमूव करना है, तो ये इससे तो नेगेटिव, दूसरा वाला टर्म नेगेटिव आएगा, मतलब पहला दूसरा वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज नाउ फॉर्मूला। अब इस फार्मूला पे ए एंड बी का वैल्यू अगर पुट करोगे, दिस विल बी साइन ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे फॉर्मूला को याद करना। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे फॉर्मूला याद करना। आई नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है फॉर्मूला, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला को लर्न करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द साइन ऑफ x, ठीक है, ये समझ में आ गया है ना, ये कैसे हुआ। सो बाय दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सो विल सी दिस इज द 2 ऑफ कॉस 4x इंटू साइन ऑफ 2x। तो ये क्या दूसरा वाला फॉर्मूला था जिसमें कॉस था और इसमें कॉस एंड साइन है, साइन एंड कॉस, मतलब कि साइन वाले पार्ट में हम लोग घूम रहे हैं, अभी कॉस वाले में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें साइन हो और जिसमें कॉस दोनों हो, उसमें मतलब हम साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी वाला कुछ ना कुछ इक्वेशन चला रहे हैं। अब ये टर्म कहाँ पे दिखता था आपको, साइन ए प्लस बी वाले में, दूसरा वाला टर्म है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये साइन ए प्लस बी तो लिख ही लो, तो साइन ए प्लस बी लिख ही लो। तो यहाँ पे एक तो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए आ जाएगा, इसमें क्या इक्वेशन है, इक्वेशन इज साइन ऑफ ए आ रहा है एंड कॉस ऑफ बी आ रहा है, ठीक है। प्लस ऑफ क्या है, प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए आ रहा है एंड कॉस ऑफ बी है ना, ऐसे टर्म में। तो अपने कॉस साइन ऑफ बी है, प्लस क्या है, साइन ऑफ बी है, ठीक है। अपने को ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म अपने को निकालना है। तो ये वाला टर्म निकालने के लिए ये वाला टर्म रिमूव करना पड़ेगा, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो उसमें से ये नेगेटिव आता है, बट ये वाला नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये वाला पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स फॉर्मूला कैसे बनेगा, दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी। अगर करोगे तो आपको ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म बनेगा। ना व्हाट यू हैव, ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 4x है और बी क्या है आपके, बी आपके पास 2x है, ठीक है। देयरफॉर यू कैन से दिस विल बी साइन ऑफ 6x माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है। सो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ है ना। और अगर ये समझ में आया तो लेट्स डू चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या है, चौथा वाला यू हैव इज 2 ऑफ साइन 3x इंटू साइन ऑफ 5x है। यहाँ पे a क्या है, सो यू कैन सी द a इज़ 3x एंड b क्या है, तो b इज़ 5x है, ठीक है। ऐसा है, एंगल क्या है 3x है, एंगल 5x है। ये कहाँ पे आपने देखा था, तो ये किस साइन साइन कॉस कॉस किस में आता है, जब कॉस का फॉर्म हो, मतलब कि कॉस ऑफ ए प्लस बी कर रहे होंगे या कॉस ऑफ ए माइनस बी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मुझे दोनों टर्म या तो कॉस में आ रहे होंगे या दोनों टर्म साइन में आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये वाला साइन 3x साइन ए इंटू साइन ऑफ बी कहाँ पे दिखेगा, तो कॉस ऑफ ए वाले टर्म का दूसरा वाला जो टर्म होता है, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे मुझे साइन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे दूसरा टर्म को मुझे बचाना, पहले वाले टर्म को कैंसिल करना, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना होगा, हमें लिखना पड़ेगा, सो ये तो कॉस से स्टार्ट होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ, क्या करना पड़ेगा, दूसरे टर्म को बचाना है। दूसरे टर्म को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यू हैव टू राइट कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, दिस इज व्हाट, सो दिस यू कैन सी दिस इज द
ये बचाना है तो कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो ये प्लस वाले फॉर्म में आ गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ बी। सो बाय दिस वे है ना यू कैन जनरेट दिस थिंग है ना, 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। इससे क्या बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ ए कितना है, ए है आपके पास 3x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8x। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ माइनस 2x माइनस ऑफ कॉट ऑफ 8x। ठीक है, सो ये अगेन क्या बनेगा, माइनस ऑफ थीटा कितना होता है, तो ये तो इवन फंक्शन है, सो दिस विल बी कॉस ऑफ 2x माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8x। ठीक है, सो बाय दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आएगा तो तीसरा करो, तो तीसरा इज व्हाट है ना, तीसरा यू डू सो सेल्फ। तीसरा का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला जो है सो ये होगा 2 ऑफ कॉस ए इंटू कॉस ए बी। कैसे जनरेट होगा, तो आपको कॉस वाले में पहला वाला टर्म बचाना है। ठीक है, तो पहला वाला टर्म बचाना है तो ए प्लस बी कर दो, तो इससे क्या बनेगा, दूसरा टर्म साइन वाला माइनस में हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी कर दो, तो दूसरा वाला टर्म क्या प्लस में आ जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म बचेगा है ना। सो दिस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी बचेगा। ठीक है, सो बाय दिस वे सो योर आंसर विल बी कॉस ऑफ 10x होगा एंड ये क्या होगा, प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2x होगा। ठीक है, सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आएगा तो लेट्स डू ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है। सो देखोगे दिस इज द कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 3x, कॉस ऑफ 5x माइनस ऑफ कॉस ऑफ 7x, साइन ऑफ 7x प्लस ऑफ साइन ऑफ 3x एंड साइन ऑफ 5x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। ठीक, ऐसा कुछ है। तो आपने अभी क्या किया, 4 फॉर्मूला, तो पहला 2 वाला किया था, 2 ऑफ साइन इंटू साइन ऑफ बी है ना। अब क्या आपने आपके पास है कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ कॉस डी, ये वाला फॉर्म है। और क्या है आपके पास, कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ डी है। और क्या फॉर्म है, तो आपके पास है साइन ऑफ सी प्लस ऑफ साइन ऑफ डी, ये वाला फॉर्म। और क्या साइन है, तो साइन ऑफ सी माइनस ऑफ साइन ऑफ डी के फॉर्म में है। तो 4 फॉर्म हैं आपके पास। ठीक है, अब आपको याद कैसे आपने किया था, तो आपने याद किया था जब कॉस में दोनों प्लस प्लस हो तो ये क्या होगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ डी अपॉन ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी अपॉन ऑफ 2। कोई चेंज नहीं था, कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ कॉस डी में कोई चेंजेस नहीं था। कॉस ऑफ सी माइनस डी में क्या चेंजेस था, इसमें था कि दोनों साइन हो रहे थे, तो सी प्लस ऑफ डी हो रहा था, अपॉन ऑफ 2 माइनस में था। बट मुझे जैसे याद है, मुझे ऐसे याद है कि दिस इज द डी माइनस ऑफ सी अपॉन ऑफ 2, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय माइनस करके आप रिमेंबर कर सकते हो, सी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ सी प्लस डी में क्या रिमेंबर किया था, कोई चेंज नहीं, तो पहले साइन आएगा, पहले साइन सी प्लस ऑफ डी बाई 2 होगा, उसके बाद कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली साइन अगर नेगेटिव के साथ हो तो कैसे याद किया था आपने रिमेंबर किया था कि पहले कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ डी बाई 2 आएगा इंटू ऑफ साइन ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई 2 होगा। ठीक है, सो बाय दिस वे आई थिंक यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। और अगर ये आपको याद है तो लेट्स पुट एंगल ही तो पुट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में एंगल क्या है, 5x है ए एंड 3x है बी। सो पहले वाला क्या, साइन कॉस, ये वाला फॉर्म में पुट कर दो, सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो यू विल गेट 5 प्लस 8 अपॉन 2, सो यू विल गेट 2 ऑफ कॉस ऑफ 4x एंड यू विल गेट सी कितना है, तो 5 प्लस ऑफ 2x, सो दिस इज इंटू कॉस ऑफ x। पहले वाले का आंसर ये बनेगा। दूसरे वाले का आंसर क्या बनेगा, तो a क्या है, तो c क्या है, c इज 5 है एंड d क्या है, तो 7 है। सो c प्लस ऑफ मतलब 12 अपॉन ऑफ, सो द साइन ऑफ दिस विल 12 अपॉन ऑफ कॉस ऑफ कॉस है ना, तो साइन हो जाएगा ना, है ना। सो दिस विल बी साइन, तो दिस विल बी 12 तो मतलब 2 ऑफ साइन 6x हो जाएगा इंटू ऑफ क्या, साइन ऑफ, हाँ, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड दिस विल बी डी माइनस ऑफ सी है ना। हाँ, तो माइनस में तो हाँ कोई नहीं अप्लाई, माइनस नहीं अप्लाई, हाँ ठीक है, माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, राइट। एंड ये क्या होगा, ये होगा साइन ऑफ 2x x हो जाएगा, ओनली x होगा। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली ये वाला देखोगे, सी क्या है तो डी क्या है, सी एंड डी का वैल्यू पुट करो, 7 प्लस 3 मतलब ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी 2 ऑफ साइन 5x बनेगा इंटू क्या बनेगा, सी माइनस डी करोगे तो 4x हो, तो 2x हो जाएगा। सो दिस विल बी कॉस ऑफ 2x। सिमिलरली इसमें देखोगे तो क्या, सी क्या है, तो सी दिस है 5 है एंड डी क्या है 3x, दिस विल बी 2 ऑफ कॉस ऑफ 4x हो जाएगा इंटू साइन ऑफ x हो जाएगा। सो बाय दिस वे यू हैव टू रिमेंबर, है ना। आपको क्या टिप पे याद होने हैं फॉर्मूले, है ना। ऐसा नहीं है कि साइन सी प्लस ऑफ डी में ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सो एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, है ना। आपको याद करना है, आपको रटना है, आपको मग करना है चीज़ें, फॉर्मूला, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन डू दिस ऑल द क्वेश्चन वेरी फ्रेंडली
अच्छी तरीके से कर पाओगे और बढ़िया अच्छी तरीके से यू कैन लर्न द थिंग्स, ठीक है। चलो, आई थिंक विद दिस आई थिंक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द 2 sin a प्लस ऑफ b, 2 sin a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, एंड साइन ऑफ c प्लस ऑफ साइन d, साइन ऑफ a माइनस ऑफ साइन ऑफ d, cos ऑफ c प्लस ऑफ cos ऑफ d, एंड cos ऑफ c माइनस ऑफ cos ऑफ d का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, नाउ लेट्स लर्न, ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बोले, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल फार्मूला वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स enter into the application of these all formula कि how we can use while doing the application of these questions, ठीक है। चलो, so let's see the questions. So we have the question, sin of 5x minus of sin of 3x plus of sin of x upon of cos of 5x minus of cos of x is equals to cosec of equals to क्या है, cosec of 2x minus of cot of 2x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अभी दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू, राइट। तो इसमें क्या करोगे, सो व्हाट वी कैन सी, सो हियर मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या दिख रहा है, मैं अगर LHS में मैं कुछ करूँ, है ना, अगर मैं इफ़ एल गो बाय LHS से अगर मूव करता हूँ, सो व्हाट आई कैन सी, मेरे को ये टर्म का कोई ज़रूरत अभी आज खास ऐसा है नहीं, तो मैं इस दोनों टर्म को साइन ऑफ 5x प्लस ऑफ साइन ऑफ x को अगर अरेंज करूँ मैं, है ना, और माइनस इसको बाहर कर दूँ साइन ऑफ 3x को, तो आई थिंक मेरे को ना कुछ साइन ऑफ c प्लस ऑफ साइन d के फॉर्मूला में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरे को क्या नज़र आएगा, तो cos ऑफ 5x माइनस ऑफ cos ऑफ x के फॉर्मूले में नज़र आ रहा है, मतलब साइन cos ऑफ c माइनस ऑफ cos ऑफ d के फॉर्मूले में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बाय दिस वे यहाँ पे क्या होगा, सो LHS में क्या बनेगा, सो दिस विल बी साइन ऑफ c प्लस ऑफ साइन d, क्या पढ़ा था, दिस विल बी 2 ऑफ साइन c प्लस ऑफ d पढ़ा था अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ cos ऑफ c माइनस ऑफ d अपॉन ऑफ 2 पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ क्या पढ़ा था आपने कि cos अगर माइनस में हो मतलब 2 ऑफ साइन, दोनों साइन में चेंज हो जाएंगे, 2 ऑफ साइन c प्लस ऑफ d इंटू साइन ऑफ d माइनस ऑफ c के फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव, या माइनस में करके निकालो या प्लस में करके निकालो, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर ऐसा अगर होगा, सो लेट्स पुट द थिंग्स इनटू फॉर्मूला, ठीक है। एंगल को फॉर्मूला में डालो, सो दिस विल बी 2 ऑफ साइन 8x 5x प्लस ऑफ x 6x अपॉन ऑफ 2 मतलब 3x बनेगा, इंटू कॉस ऑफ 4x अपॉन ऑफ 2 मतलब 2x बनेगा, माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन 3x बनेगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय करोगे तो माइनस करके करो, सो माइनस करके करोगे, दिस विल बी 2 ऑफ साइन, सो 5 प्लस ऑफ x कितना होगा 6x डिवाइड बाय 2 मतलब 3x बनेगा, है ना, इंटू क्या बनेगा, इंटू ऑफ कॉस इंटू क्या बनेगा साइन ऑफ, है ना, सो दिस विल बी 5 माइनस ऑफ x मतलब 4x डिवाइड बाय 2 मतलब कितना बनेगा, दिस विल बी 2x बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। नाउ व्हाट यू कैन सी, साइन ऑफ 3x कॉमन आ रहा है, दिस 2 ऑफ साइन 3x कॉमन कर ले लोगे, सो दिस विल बी cos ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, तो दिस इज माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन 3x आ रहा है इंटू साइन ऑफ 2x आ रहा है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना, माइनस साइन के साथ ये कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना बच रहा है, सो दिस इज कुछ दिख रहा है इसमें, है ना, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, सो दिस इज वॉट, दिस इज cos ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ साइन 2x बन रहा है, तो ये तो कॉट हो रहा है ना, ये क्या बन रहा है माइनस ऑफ कॉट ऑफ 2x बन रहा है, एंड ये क्या बन रहा है प्लस ऑफ cosec ऑफ 2x बन रहा है बेसिकली, तो यही तो है cosec ऑफ 2x माइनस ऑफ cot ऑफ 2x, तो दिस इज RHS। सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स, ठीक है। आई थिंक आपको अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गया है ना, सो एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल फॉर्मूला रिमेंस, है ना, बहुत ही एप्लीकेशन है इसका, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, ठीक है, आफ्टर द कॉम्प्लेक्स नंबर में तो है ही, ठीक है। एंड जैसे आप कैलकुलस में एंटर करोगे तो सो यू विल सी ओनली ट्रिगोनोमेट्री आफ्टर सम टाइम यू विल सी ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, एंड अगर आपको ये याद है तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। सो बाय दिस वे अगर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द cos ऑफ 6x प्लस ऑफ cos ऑफ 4x डिवाइड बाय साइन ऑफ 6x माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x, ठीक है। अब ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है और क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट ये लग रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, तो ये क्या है मेरे को cos ऑफ c प्लस ऑफ cos ऑफ d के फॉर्मूले में दिख रहा है, फाइन। दूसरा क्या दिख रहा है मेरे को साइन ऑफ c माइनस ऑफ साइन ऑफ d के फॉर्मूले में दिख रहा है। ये आपने क्या लर्न किया था, cos प्लस c प्लस cos ऑफ d हो मतलब दोनों टर्म cos के होंगे। आपने क्या लर्न किया, दिस मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, मैंने आपने ये लर्न किया है, ठीक है, ये लर्न किया है। न्यूमरेटर में ये होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन एंड साइन माइनस साइन में है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या होगा, पहले cos का टर्म आएगा, पहले cos ऑफ c प्लस d होगा बाई 2 होगा, उसके बाद साइन ऑफ c माइनस ऑफ d बाई 2 होगा,
है ना। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो इस फॉर्मूला को देखते हुए डायरेक्टली आप इसको तो कैंसिल कर ही दोगे, है ना। बाकी तो बाद में जो, क्योंकि एंगल सेम है, सारे एंगल 6x 4x एंगल सेम है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा cos ऑफ 6x cos ऑफ c माइनस ऑफ d मतलब 6/2 मतलब cos ऑफ x बच रहा है, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है तो sin ऑफ x बचेगा। ये तो डायरेक्टली cot ऑफ x बच गया हमारे पास RHS, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, है ना, कि आपको, है ना, इफ़ यू रिमेंबर द थिंग्स, है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला ट्रिगोनोमेट्री, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस थिंग, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली बच्चों का परसेप्शन क्या होता है, 10th में ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही छोटे से पार्ट हैं, ठीक है। सो परसेप्शन ये होता है कि दिस इज वेरी सिंपल तो है भी। अगर आपने जो देखा ड्राइव, तो हमने क्या किया, जो अभी तक जो लोग लास्ट 5 क्लास में सिर्फ फॉर्मूला के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। फॉर्मूला अगर आपको एक बार याद हो जाए चीज़ें, है ना, देयर आफ्टर कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है ना, कुछ तो है ही नहीं कैलकुलेशन में, राइट। तो अगर इसको समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव कि cot ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू cot ऑफ दिस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, है ना, यहाँ पे साइन ऑफ c प्लस ऑफ साइन ऑफ d है, यहाँ पर साइन ऑफ c माइनस ऑफ साइन ऑफ d है, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। LHS से पहले चलो, उसके बाद फिर RHS भी यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। सो LHS पहले ड्राइव करो, सो दिस विल बी cot ऑफ 4x, मुझे लगता है कि ये कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी साइन c प्लस ऑफ d, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था 2 ऑफ साइन c प्लस ऑफ d पढ़ा था अपॉन ऑफ 2 इंटू पढ़ा था cos ऑफ c माइनस ऑफ d बाई 2 पढ़ा था, है ना। इसके बारे में आपने ये पढ़ा था, तो आपने अगर ये लर्न किया था, मतलब ये क्या होगा LHS विल बी cot ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ c प्लस मतलब 8/2 मतलब 2 ऑफ साइन 4x बनेगा, इंटू क्या बनेगा cos ऑफ x 2x अपॉन ऑफ 2 मतलब cos ऑफ x बनेगा, दिस विल बी cos ऑफ x बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। अब क्या देख रहे हो, cot ऑफ 4x एंड साइन ऑफ 4 है, मतलब ये तो क्या है, cos ऑफ क्या है, दिस इज व्हाट cos ऑफ 4x इंटू ऑफ साइन ऑफ 4x। तो LHS में क्या है, दिस इज ये क्या है आपको cos ऑफ 4x है अपॉन ऑफ साइन ऑफ 4x है, इंटू क्या है, इंटू दिस इज साइन ऑफ 4x है इंटू cos ऑफ x है, ठीक है। ये तो ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, मतलब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2 ऑफ cos ऑफ 4x इंटू ऑफ cos ऑफ x, ऐसा कुछ बच रहा है। ये क्या होता है बेसिकली, अगर ये ऐसा कुछ टर्म है, ऐसा टर्म आपने देखा था, आपने मान लो cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जो था उसमें ये टर्म कब आता था, ये टर्म तब आता था जब cos ऑफ a प्लस बी करते थे अपन, है ना, a प्लस बी करते थे, तो इसमें साइन वाला टर्म नेगेटिव आता था, प्लस ऑफ में साइन वाला टर्म को अगर मैं प्लस क्या करते थे तो अपन करते थे प्लस ऑफ cos a माइनस बी कर देते थे, है ना। cos ऑफ a माइनस बी जैसे ही करते थे क्या होता था कि साइन वाला टर्म क्या होता था, प्लस आप पॉजिटिव हो जाता था, तो साइन 2 ऑफ साइन a प्लस a इंटू, तो क्या होता था कि साइन a इंटू साइन b वाला टर्म एक तो प्लस होता था, एक क्या होता था साइन a इंटू साइन ऑफ b वाला टर्म एक माइनस होता था, ये कैंसिल हो जाता था, मेरे पास क्या ये टर्म बचता था। तो अगर ऐसा है तो लेट्स पुट द थिंग्स, है ना, एंगल क्या है a प्लस बी इस तरीके से फॉर्म में है, तो ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी cos ऑफ 4 प्लस एक्स कितना हो गया 5x बचेगा, और ये क्या बच रहा है प्लस ऑफ, सो दिस विल बी cos ऑफ a माइनस मतलब cos ऑफ 3x बचेगा, cos ऑफ 3x बचेगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ 3x, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब ये अपने पास कुछ आया है ना, अब चलो ठीक है, ये तो क्या LHS आया, LHS निकल के इतना आया, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या यहाँ पे भी ला सकते हो। अब RHS को इक्वेट करते हैं, है ना, RHS को इक्वेट करो, तो RHS क्या है आपके पास cot ऑफ x है, और क्या है साइन ऑफ c इंटू साइन ऑफ c माइनस ऑफ साइन ऑफ d, क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, पहले क्या होता है, पहले cos ऑफ c प्लस ऑफ d होता था डिवाइड बाई 2 इंटू के बाद में क्या होता था साइन c माइनस ऑफ d बाई 2 होता था, ऐसा आपने लर्न किया था, ठीक है। और अगर ये आपको याद है तो आपको जस्ट ये पुट करना, सो दिस इज वो, ये क्या है cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x है बाहर में, एंड दिस विल बी cos ऑफ c प्लस d मतलब 8/2 मतलब 4x, तो दिस विल बी 2 ऑफ cos 8x बाई 2 मतलब 4x बचा, है ना, इंटू क्या बचेगा, इंटू साइन ऑफ c प्लस c मतलब 2x अपॉन ऑफ 2 मतलब साइन ऑफ x बचेगा, साइन ऑफ x बचेगा, ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास 2 ऑफ cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ x बच रहा है, ठीक है। मतलब आप देखोगे LHS एंड दिस इज RHS, सो बोथ आर इक्वल, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है, ठीक है। बेसिकली आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको ज़्यादा खींचा है ना, इस तरीके से भी जा सकते थे कि ये अगर आ गया उसके बाद इसको ओपन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, बट हमें इसकी ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, ये वाला पार्ट करने की एक्चुअली ज़रूरत थी ही नहीं, है ना, ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इन ट्रिगोनोमेट्री इफ यू नो द ऑल द फॉर्मूला दैट मीन्स नथिंग इज रॉन्ग,
योर प्रोसेस इज नेवर कैन बी रॉन्ग इफ़ यू नो द फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको जितना फास्ट चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है, एंड दैट यू हैव टू डू। वो कैसे होगा कि विद द प्रैक्टिस विद द लर्निंग्स यू आर गोइंग टू लर्न डे बाय डे, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस ऑफ बीटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ गामा प्लस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 4 ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा प्लस कॉस ऑफ गामा प्लस ऑफ अल्फा बाई 2, ऐसा कुछ है, ठीक है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के, बड़े से क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना मत इन ट्रिगोनोमेट्री, है ना, बिकॉज इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा लेंदी खींचेगा, है ना, चीज़ें थोड़ी लेंदी खींचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट यू कैन डू द थिंग्स, है ना। अभी इसको देखते हुए क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास एक साइन कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ डी दिख रहा है एंड कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ डी, दो टर्म दिख रहा है ना। तो मैं दोनों को अलग अलग करके एक क्लस्टर बनाता हूँ और क्लस्टर को सॉल्व करके देखता हूँ क्या बनता है, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सो आई कैन मेक कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस ऑफ बीटा को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ गामा प्लस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा, है ना। ये क्या बना, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉस ऑफ सी प्लस डी फॉर्मूला यहाँ भी है, सी प्लस डी फॉर्मूला यहाँ भी है, ठीक है, समझ में आया। तो कॉस ऑफ सी प्लस डी फॉर्मूला का सिर्फ कॉस का ही यूज़ होता है, साइन तो आता ही नहीं है इसमें, और माइनस भी नहीं होता है, ठीक है, माइनस एक होता है जो कि, है ना, ऐसा ही होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये क्या बनेगा कॉस ऑफ, ये क्या होता है, सो दिस इज बेसिकली 2 ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, ठीक है, इंटू क्या बनेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बनेगा, ये बेसिकली ये बन गया, ठीक है। और प्लस ऑफ क्या होगा, प्लस ऑफ ये क्या बनेगा, सो अगेन ये भी सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। सो लेट्स पुट द थिंग्स, सो दिस विल बी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। इंटू क्या होगा, इंटू होगा कॉस ऑफ, है ना, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी गामा माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा अल्फा, सो दिस विल बी गामा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ गामा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो बेसिकली ये टर्म को मैं अगर एक ही बार इक्वेट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, सो ये टर्म को मैं सिर्फ इक्वेट कर रहा हूँ, सो दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस कर दो, सो दिस विल बी अल्फा प्लस ऑफ बीटा बाई 2 हो रहा है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये तो सिर्फ कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। इसमें कोई माइनस साइन का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा कॉस ऑफ 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ 2y इंटू ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा बाई 2 बचा। वहाँ पर पे भी मेरे पास कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ बीटा बाई 2 है। तो मैं इस टर्म को अगर सिर्फ सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये टर्म मैं फिर से लिख रहा हूँ, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ 2 गामा बाई 2 मेरे पास हो रहा है। ये टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कुछ कॉमन ले सकते हो क्या इसमें, सो यू कैन टेक द कॉमन, है ना, आप ले सकते हो 2 ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को लेट्स टेक द कॉमन, और आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचा, एंड प्लस क्या बचा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ 2 गामा बाई 2, ये आपके पास बचा। अगेन देखोगे तो सी प्लस डी के फॉर्मूला में आ गया, ये समझ में आया। इसमें फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये वाला टर्म को सेपरेट करो, इस टर्म को एक डायरेक्टली इक्वेट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो दिस विल बी 2 ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 गामा बाई 2, ऐसा कुछ हो रहा होगा, बाई 2 हो रहा होगा। सो दिस इज कॉस सी प्लस डी हो गया, है ना। अब हमें अपने इंटू ऑफ कॉस सी माइनस डी करना है, इंटू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ 2 गामा बाई 2, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना, सी माइनस ऑफ डी। अब इसको इक्वेट करेंगे क्या होगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी बीटा एंड अल्फा प्लस ऑफ 2 गामा बचेगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एंड यहाँ क्या होगा, सो यहाँ पे होगा अल्फा कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ यहाँ डायरेक्टली। सो दिस विल एलसीएम विल बी 2, सो दिस विल बी अल्फा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, है ना, माइनस ऑफ 2 गामा बचेगा। सो अल्फा कैंसिल हो गया और आपको क्या बचेगा, तो कॉमन ले लो, माइनस ऑफ बीटा प्लस ऑफ 2 गामा बाय ऑफ 4, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ बच रहा होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है डेट मीन्स ये तो ये है। सो मेरे पास क्या है, सो आई हैव वहाँ पे अल्फा प्लस ऑफ बीटा है, बीटा प्लस ऑफ गामा है, एंड कॉस ऑफ गामा प्लस ऑफ अल्फा है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू
ये मेरे पास आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है, तो 2 ऑफ गामा, 2 ऑफ होगा ना। सो देखोगे तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि आपके पास बीटा प्लस गामा बाई 2 ऑफ बच रहा है। मतलब बेसिकली आपको क्या बचेगा इस टर्म से, इस टर्म से बचेगा आपको कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 बचेगा, ठीक है। और इस टर्म से क्या बचेगा, इस टर्म से बेसिकली बच रहा है आपको, इसको इक्वेट करोगे तो कॉस ऑफ अल्फ़ा बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 बच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 3 टर्म हो गए, एक तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो रहा है, एक 2 कॉस अल्फ़ा इंटू गामा बाई 2 हो रहा है, एक क्या बच रहा है इंटू ऑफ कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी, यू हैव 3 टर्म्स नाउ, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा इंटू ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड 2 इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 4 हो जाएगा, और बाकी ये तीनों टर्म आपको दिख रहे हैं। सो बाय दिस वे आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, है ना, राइट है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ये समझ में आया, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। And what is the next question we have is cos of alpha minus of beta का square plus of sin of alpha minus of beta का square is equals to 4 of sin square alpha minus beta का square। अब मुझे क्या दिख रहा है कि बड़ा सा क्वेश्चन तो है, बट मुझे क्वेश्चन समझ में अब आने लगा है कि ये कुछ cos of ये वाला टर्म जो है cos of c माइनस डी के फॉर्म में है, और ये c माइनस डी साइन के फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद स्क्वायर करूँगा, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझे ये समझ में आ रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 2 ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होता है, ठीक है, माइनस में आता है इंटू ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर होगा ये वाला टर्म, ठीक है। सो यही होता है, ये क्या होगा, so ये यहाँ पे क्या कॉस पहले होगा साइन बाद में होगा, प्लस ऑफ इंटू 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 हो गया, एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 हो गया का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 4 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 हो रहा है, ये प्लस ऑफ क्या बनेगा, सो दिस विल बी 4 ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कुछ क्या कॉमन हमें दिख रहा है क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 2 ऑफ कॉस, सो दिस इज व्हाट साइन हो रहा है ना, दिस इज द साइन एंड दिस इज द कॉस एंड दिस इज द साइन अल्फ़ा माइनस, तो ये हमारे पास कॉमन दिख रहा है। सो दिस विल बी 4 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, तो ये हो गया, एंड दिस विल बी ये प्लस ये कॉमन हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 प्लस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये तो क्या एंगल दोनों का सेम है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज गोइंग टू बी 1, ये क्या बनेगा अल्टीमेटली, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज RHS, ऐसा कुछ है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज RHS, ठीक है। सो बाय दिस वे आई थिंक यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया। एंड बाय दिस वे आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सारे क्वेश्चंस में, आपने क्या देखा, you must remember the formulae. If you remember the formula, and then this is going to be cakewalk, otherwise you are going to get the problem, ठीक है। So learning के fundamentals क्या हैं, तो पहले तो आपको you have to do practice, lot of practice, so that practice से you can going to actually you have to mug the all the formula, ठीक है। and आप सोचो विचारों के फॉर्मूला कैसे बन रहा है, और जब फॉर्मूला को विचार जब करने लगोगे, सो विद द टाइम है ना, विद इन एक वीक के अंदर दिस इज गोइंग टू ऑल द फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेंबर यू ऑल, ठीक है। और कभी बीच में छोड़ना मत है, एवरी 15 डेज 20 डेज यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस द फॉर्मूला सो दैट यू विल कीप है ना एंजॉइंग, क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले का आपको हर एक 10 दिन 15 दिन पे आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स, sin of z plus of x minus of y, sin of x plus of y minus of z are in AP, ठीक है। then prove that 10 of this are in also in AP, ऐसा कुछ है। तो AP हम जानते हैं, AP क्या होता है कि लेट्स A B C are in AP, मतलब क्या होता है कि मतलब कि B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस ऑफ B है, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, है ना, हमारी अंडर लर्निंग जो है AP का, उस लर्निंग को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली दिस विल बी व्हाट, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ
जेड प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ साइन वाई प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स, है ना। इसमें मैंने इसको इक्वल किया, है ना, माइनस किया। ये क्या बराबर होगा? सो दिस विल बी इक्वल्स टू बेसिकली, दिस विल बी इक्वल्स टू बेसिकली इसके बराबर माइनस ऑफ इसका, है ना, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई के बराबर होगा। ईपी का यही एप्लीकेशन, ठीक है, कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस ऑफ बी, ठीक है। अब ये तो मुझे साइन ऑफ सी माइनस ऑफ साइन ऑफ डी दिख रहा है, ये भी मुझे साइन ऑफ सी माइनस ऑफ साइन डी का फॉर्मूला, दिस इज सी माइनस डी फॉर्मूला नाउ, है ना। अब साइन ऑफ डी फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस के फॉर्म में होता है। क्या होता है? टू कॉस पहले होगा, अब साइन बाद में होगा, ये हमने लर्न किया। सो दिस विल बी 2 ऑफ कॉस इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना करोगे, दिस विल बी जेड प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। इंटू क्या होगा? साइन होगा, इंटू ऑफ साइन, सो दिस माइनस ऑफ दिस होगा, मतलब क्या होगा? जेड प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ जेड, ये ना, माइनस ऑफ जेड प्लस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? कुछ कैंसिल होता है दिख रहा है क्या? एक्स वाई वाई कैंसिल हो गया यहाँ से, और एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मतलब 2 ऑफ जेड, मतलब 2 कॉस जेड बचा, है ना, ओनली 2 कॉस जेड बचेगा। 2 जेड हो रहा था, 2 कैंसिल हो गया, 2 कॉस जेड बचा। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है? दिस इज 2 कॉस जेड है, ठीक है। इन 2 ऑफ क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा? सो यू कैन सी कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या? जेड जेड कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 ऑफ एक्स एंड माइनस 2 ऑफ वाई, मतलब एक्स माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई मेरे पास यहाँ से बच रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बचा? ये बचा, ये एलएचएस में हमारे पास ये बचा, ठीक है। तो एलएचएस में साइन ये बचा, ये है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको अपन को ओपन कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स पहले ये वाला इक्वेट करते हैं, उसके बाद अपन ओपन करेंगे। सो दिस इज व्हाट एलएचएस टर्म, ठीक है। सो लेट्स पार्क दिस एलएचएस टर्म को, बाद में देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये करने का मतलब है कि मतलब 10 ऑफ वाई माइनस ऑफ 10 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 ऑफ जेड माइनस ऑफ 10 ऑफ वाई होगा, ठीक है। वो भी इक्वेट करके देख लेंगे ऐसा कुछ बनता है कि नहीं बनता है। सो लेट्स ओपन दिस थिंग। ये क्या आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा? अब RHS पे काम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो हियर वी हैव टू वर्किंग ऑन RHS। ओह, so this will be what? This will be 2 of cos x plus of y minus of z plus of x minus of y by 2 into of sine of, so this will be x plus of y minus of z minus of z minus of x plus of y by 2, ठीक है। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है कि जेड कैंसिल हो रहा है एंड वाई भी कैंसिल होता है, तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 2 cos ऑफ एक्स इंटू ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा? सो यू कैन सी क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक्स कैंसिल होते दिख रहा है अपने को, है ना, और वाई माइनस ऑफ जेड, 2 ऑफ वाई इंटू 2 ऑफ माइनस जेड, मतलब साइन ऑफ, मेरे पास बच रहा है साइन ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड, यहाँ पे मेरे पास ये बच रहा है, ठीक है। सो दिस बोथ आर इक्वल एक्चुअली, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है डैट मीन्स, है ना, अपन इसको क्या कर सकते हैं? नाउ लेट्स ओपन, है ना, इसको ओपन करके देखते हैं। तो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बनेगा लेफ्ट एलएचएस साइड में, और आरएचएस में वाई इंटू जेड बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है अपने को। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या बनते हुए दिख रहा है अपने को, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली, मुझे लगता है कि, है ना, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। सो बेसिकली क्या बन रहा है? 2 ऑफ कॉस ऑफ जेड इंटू ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ साइन ऑफ वाई, ऐसा कुछ बना, है ना, एलएचएस में। एक्सक्यूज मी। तो यू कैन सी हियर ये कुछ है, एंड आरएचएस में क्या अपने को बढ़ रहा है? सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हटा दो। सो लेट्स रिमूव दिस थिंग, इसको, है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ साइन ऑफ वाई इंटू ऑफ कॉस ऑफ जेड माइनस ऑफ कॉस ऑफ वाई इंटू साइन ऑफ जेड, ठीक है। सो ये वाला पार्ट रिमूव कर दो, ठीक है। ये वाला अपने इक्वल्स टू आ रहा है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अपन क्या देख पा रहे हैं? सो हमारे पास क्या है? 2 ऑफ साइन एक्स इंटू 2 ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस जेड, यहाँ पे एक्स जेड है, तो अपने को क्या चाहिए? 10 2 ऑफ 10y इक्वल्स टू 10x प्लस 2 ऑफ 10y इक्वल्स टू
10y के फॉर्म में चाहिए ना अपने को, 2 of 10y, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू, तो cos x cos z से अगर डिवाइड कर दूँ मैं इसे, है ना, cos x cos z से, है ना, मतलब वो दोनों साइड cos x एंड cos z से डिवाइड करूँ, सो लेट्स दिस डिवाइड बाय cos of x इंटू cos of, दोनों तरफ cos of x cos of z से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो दिस विल भी क्या होगा, सो दिस विल बी cos of z इंटू साइन ऑफ x इंटू cos of y है, ठीक है। डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं, cos of x से कर रहे हैं, cos of x इंटू cos of z से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। माइनस ऑफ 2 cos of z इंटू cos of x इंटू साइन ऑफ y है, और अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो cos of x इंटू cos of z से कर रहे हैं, cos of x इंटू cos of z से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इधर भी कर रहे हैं सेम चीज़, है ना, अगर यहाँ भी कर रहे हैं सेम चीज़, सो दिस विल बी 2 of cos of x इंटू ऑफ साइन ऑफ y इंटू ऑफ cos of z है अपने पास, डिवाइड क्या कर रहे हैं, तो cos of x इंटू cos of z से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। माइनस ऑफ क्या है, तो माइनस ऑफ जैसे तो cos 2 of cos of x इंटू cos of y इंटू साइन ऑफ z था, डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं cos of x इंटू cos of z से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कैंसिल होता दिख रहा है अपने को, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, cos of x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या है, तो cos of x एंड cos of z कैंसिल होते दिख रहा है, ठीक है। अगेन क्या दिख रहा है अपने को, cos of x एंड cos of z, cos of x एंड cos of z ये कैंसिल, मतलब साइन ऑफ y अपने को यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे अपने को cos of z कैंसिल होते दिख रहा है एंड cos of y नहीं, cos of ये कैंसिल होते, ठीक है, y कैंसिल नहीं होगा, सो दिस विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो अपने को 10 of 10 बन रहा है यहाँ पे, है, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या बनेगा अपने को, यहाँ पे बच रहा है अपने को, सो हियर वी विल गेट 2 of 10 of x इंटू cos of y बचेगा, ठीक है। माइनस ऑफ ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी अपने को क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन ऑफ y बनेगा, इक्वल्स टू कितना बनेगा, सो दिस विल, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अपने को 2 ऑफ साइन ऑफ y बच रहा है, ठीक है। और उधर क्या बचेगा, वहाँ पे मेरे पास बच रहा है माइनस ऑफ, वहाँ पे अपने को बच रहा है माइनस ऑफ cos ऑफ z, तो माइनस ऑफ 2 ऑफ 10 ऑफ z इंटू ऑफ cos ऑफ y, ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है। सो बाय दिस वे आप कुछ ना कुछ अरेंज कर सकते हैं अपन, है ना, क्या कुछ कर सकते हैं, cos ऑफ y है, cos ऑफ y है ना। सो अगर मैं उसको इधर लेके आऊँ, है ना, ये वाले पार्ट को, ये वाले टर्म को अगर मैं इधर लेके आऊँ, तो ये क्या बनेगा, 10 ऑफ x इंटू 10 ऑफ z इंटू cos ऑफ y, ऐसा कुछ बनेगा ना। सो अपन क्या करते हैं, दिस इज 2 ऑफ, बस अरेंज करना है बाकी चीज़ें, आई थिंक। सो दिस इज व्हाट 2 ऑफ 10 ऑफ z इंटू cos ऑफ y है, cos ऑफ y है ना, ऐसे ही है ना, 2 ऑफ 10 ऑफ x इंटू cos ऑफ y, 10 ऑफ x है, 10 ऑफ x इंटू cos ऑफ y है, प्लस ऑफ 2 ऑफ 10 ऑफ z इंटू cos ऑफ y, इसको मैं उधर से इधर ले आया, वो वाले टर्म को इधर ले आया, तो मेरे पास क्या बचा, उधर जाके 4 ऑफ साइन y बचेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 ऑफ साइन y हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, है ना, cos को कॉमन लेके उधर भेज दो, है ना, cos को कॉमन ले लो, 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 ऑफ z प्लस ऑफ 10 ऑफ x इक्वल्स टू 2 10 ऑफ y बन रहा है, समझ में आया। cos 2 cos x y कॉमन हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 तो 4 से 2 बच गया, है ना, cos को डिनोमिनेटर में आ गया, तो साइन y अपॉन ऑफ cos y 10y बन गया, अपने पास रिमेनिंग ये बचा। डैट मीन्स क्या है, यू कैन से 10x, है ना, अपने को यू कैन से 10x 10y एंड 10z आर ऑल्सो इन AP, समझ में आया। ये तो यही है ना कि इफ A B C आर इन AP, therefore we can say 2 of B is equals to A plus of C, यही एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ AP, एंड दैट्स वाई therefore we can say that 10 of x 10 of z 10 of y and 10 of z are also in AP, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया, सो बाय दिस वे आई थिंक यू कैन डू नाउ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइन C प्लस ऑफ साइन D। बेसिकली इस तरीके के प्रॉब्लम्स एप्लीकेशंस में आते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी डोंट हैव, है ना। सो बाय द मीन टाइम, है ना, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस, राइट। चलो बाय द मीन टाइम, बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना बच्चे लोग। चलो बाय टू ऑल ऑफ यू।